दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लगभग 6-7 महीने से भारत के लिए कई अच्छी खबरें आ रही हैं। और वो अच्छी खबरें क्या हैं कि भारत के कट्टर दुश्मन, ऐसे आतंकी जो 2-3 दशक से भारत की नाक में दम किए हुए हैं, उन्होंने भारत पे कई आतंकी हमले किए हैं और भारत में अशांति फैलाने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, ये कमाल की बात है कि पिछले 6-7 महीने के भीतर ही भीतर टॉप के खूंखार आतंकी पाकिस्तान में ढेर हो गए। पहले तो हम थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं कि ये कौन कौन से आतंकी हैं। दोस्तों, कुछ का तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो 72 हूरों के पास चले गए मिलने के लिए, इस दुनिया से उठ गए। उनमें दाऊद इब्राहिम का भी पिछले हफ्ते नाम आया था कि वो भी एक हमले में मारा गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार उसका इजहार नहीं करती, लेकिन वहां के सोशल मीडिया पर उसकी खबरें मारे जाने की बहुत चली। और अभी 2 दिन पहले ही भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद, जिसने भारत के एयर इंडिया के वायुयान का अपहरण करा के कांधार ले गए थे, उसी का अजहर मसूद ही भारत की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें लगभग 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। लेकिन जो आतंकी हमला करने आए थे संसद पर, हमारे जवानों ने उनको भी ढेर कर दिया था। तो अभी उस दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अभी खबर आ गई 2 दिन पहले कि अजहर मसूद को भी निपटा दिया गया है, उसको भी 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। और पूरी दुनिया जानती है कि वह मोस्ट वांटेड आतंकी था, वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड आतंकी था। राष्ट्रसंघ ने और अमेरिका ने उसको आतंकी घोषित किया हुआ था। और कहा जा रहा है, जो खबर आई है, कि एक कार बम में उसको भी उड़ा दिया गया है। और यदि हम पिछले 6-7 महीने की बात करें तो जो भारत के दुश्मन आतंकवादी मारे गए हैं, 6 मई को खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना परमजीत सिंह पंजावर का कत्ल हो गया। 12 सितंबर को कराची में मौलाना रहमान मारा गया। 30 सितंबर को मुफ्ती कैसर की हत्या हुई। 10 अक्टूबर जैसे मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई। नवंबर की शुरुआत में ख्वाजा शाहिद अपहरण के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। नवंबर में ही लश्कर के आतंकी अकरम गाजी का कत्ल कर दिया गया। 12 नवंबर को रहीमुल्लाह तारिक की हत्या कर दी गई। और इसी हफ्ते हमने बताया आपको कि दाऊद इब्राहिम और अजहर मसूद कार बम ब्लास्ट में मारा गया। तो ये वो आतंकियों के नाम हैं जो भारत की नाक में दम किए रहते हैं और जिन्होंने भारत में अशांति फैलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को फैलाने में इन खूंखार आतंकवादियों का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये आतंकवादी सरगना मारे जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है?
पाकिस्तान की सरकार या खुफिया एजेंसी ISI भारत पर इन हत्याओं का आरोप थोप रही है। भारत इनसे इनकार कर रहा है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो सारे आतंकी हैं पाकिस्तान में ISI के संरक्षण में पलते हैं, उन्हीं के कठोर निगरानी में, उनके ISI के संरक्षण में इनको रखा जाता है। तो फिर ये कैसे मारे जा रहे हैं? भारत के लिए जहां ये खुशखबरी है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत डराने वाली बात है कि उसी के देश में वो आतंकी मारे जा रहे हैं जिनका वो इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए कर रहा था। अब ये भी जो इशारा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत डामाडोल हैं, वो पटरी से उतर चुके हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने लाखों शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान में धकेला है और उस पर आरोप लगाए हैं कि अफगानिस्तान कई आतंकी संगठनों के द्वारा पाकिस्तान में हमले करवा रहा है, तो कहीं यही तो वजह नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? तो क्या अफगानिस्तान इसमें भारत की मदद कर रहा है, भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनको निपटाने में, या वहां पर आतंकवादियों के वर्चस्व की लड़ाई आपस में चल रही है जिसमें वो एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं? एक जो बात और सामने आ रही है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है वो ये है कि ये बताया जा रहा है कि ISIS का पाकिस्तान में प्रवेश हो गया है और वो बड़ा खूंखार आतंकी संगठन है। पूरी दुनिया जानती है कि ISIS कितना खूंखार इस्लामिक संगठन है। तो कहीं वो इनको निपटाकर अपना वर्चस्व तो नहीं कायम करना चाह रहा है? कुछ भी है, जिस तरीके से आतंकियों को ढेर किया जा रहा है पाकिस्तान में, और कुछ खबर तो कनाडा से भी आई थी कि वहां भी खालिस्तान से संबंधित कुछ आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान में भी ये परमजीत मतलब मारा गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं अब वो वक्त तो नहीं आ गया है कि जो कश्मीर में जो आतंक पिछले लगभग 3 दशक से चल रहा था उसका अंत होने जा रहा है। जब से भारत सरकार ने धारा 370 कश्मीर में हटाई है और उनको सपोर्ट करने वाले हुर्रियत कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसा है, तो तस्वीर तो कश्मीर में बदली है। पाकिस्तान उतनी मदद जो है कश्मीरी आतंकियों को नहीं दे पा रहा है, ना ही बड़ी तादाद में सीमा पार से आतंकवादियों को भेज पा रहा है। और कुछ वहां के राजनीतिक हालात भी ऐसे हैं कि वहां पर कई राजनीतिक जो संगठन हैं वो भी अब इस यहां तक सोच चुके हैं, उनकी सोच भी ये बन चुकी है कि भारत को हराया नहीं जा सकता, तंग किया जा सकता है, लेकिन भारत इतनी बड़ी शक्ति बन चुकी है, आर्थिक शक्ति भी, सैनिक शक्ति भी, कि पाकिस्तान न तो सेना से हमला करके भारत से जीत सकता है, ना ही आतंकियों के द्वारा वो भारत को ज़्यादा दिनों तक परेशान कर सकता है। तो इसलिए
जो वहाँ पाकिस्तान में आर्थिक हालात हैं, और ये हालात पिछले लगभग 1 साल से 1.5 साल से चल रहे हैं कि वहाँ पर हालात अब खराब हुए, अब वहाँ का मतलब आर्थिक ढांचा बिगड़ा और बिगड़ ही रहा है। यदि वर्ल्ड बैंक जो है उनको मदद ना करे तो पाकिस्तान की सरकार कभी की ढेर हो चुकी होती, वहाँ का सिस्टम कभी का ढेर हो चुका होता। आटा, दाल, चीनी वहाँ कितने महंगे हैं, उसके लिए कितना मारामारी है। तो पाकिस्तान इस हालत में आ चुका है कि अब स्थिति में नहीं है कि वो भारत से आगे और पंगा ले सके या युद्ध का खर्चा बर्दाश्त कर सके या आतंकियों के द्वारा भारत को परेशान कर सके। इसीलिए वहाँ के राजनीतिक आकाओं का, फौज का, ISI का ये कहना है या ये मानना है, उनमें मंत्रणा चल रही है और एक तरीके से कहा जा रहा है कि अब वो लोग हाथ खड़े कर चुके हैं कि भारत से दुश्मनी से पाकिस्तान को कोई हासिल नहीं होगा, बल्कि भारत से दुश्मनी रख के पाकिस्तान के जो ये हालात हुए हैं वो भारत से दुश्मनी के कारण हैं। तो इसलिए वहाँ की कई राजनीतिक शक्तियाँ अब भारत से दुश्मनी छोड़ दोस्ती का रास्ता चाहती हैं और वो ये समझने में उन्होंने देर की कि भारत से दुश्मनी रख के वो किसी भी तरीके का फ़ायदा उठा नहीं सकते। यदि वो भारत से दोस्ताना ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको आर्थिक रूप से भी फ़ायदा होगा, व्यापारिक रूप से भी फ़ायदा होगा, और जो वो सेना पर इतना खर्च करती है, यानी भारत की बड़ी सेना से लड़ने के लिए छोटे से पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो उसको फौज पर बहुत अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। और इसीलिए वहाँ की जनता की समस्याएं ख़त्म होने को नहीं आ रही हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान लगभग इस मूड में आ चुका है कि किसी भी तरीके से भारत से दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तभी सुधरेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का आकलन कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी ढेर हो रहे हैं और वहाँ की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग, वहाँ के राजनीतिज्ञों का एक बहुत बड़ा वर्ग भारत से संबंध सुधारने की पुरजोर अपील कर रहा है, मांग कर रहा है। और उनका ये मानना है कि जिस दिन अच्छी नीयत के तहत पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती कर ली तो क्रिकेट के संबंध भी बहाल हो जाएंगे, सांस्कृतिक संबंध भी बहाल हो जाएंगे, व्यापारिक संबंध भी बहाल हो जाएंगे, वहाँ पर महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब वो इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि भारत से दुश्मनी में नहीं बल्कि दोस्ती में अनेक फ़ायदे हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो सोच रहा है, वहाँ के लोग जो सोच रहे हैं, वहाँ की जनता जो सोच रही है कि भारत से संबंध सुधरें, तो उन संबंधों को सुधरने में कितना वक्त पाकिस्तान की सरकार लेती है और वो भारत को किस तरीके से विश्वास में लेती है, क्योंकि भारत भी आसानी से पाकिस्तान पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि यदि पाकिस्तान भारत के संबंध सुधरते हैं तो इसमें दोनों देशों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटे का सौदा कुछ भी नहीं है। तो जो फ़ायदे का सौदा दोनों के लिए है तो दोनों को मिलकर उस पर अमल करना चाहिए। और जितने भी आतंकी बचे हैं उनको भी 72 हूरों के पास भेजने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मेरी आज की बात समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।